कुछ भी नहीं है, इनके चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जा रही, और तुम लोग क्या क्या नहीं है, और ऐसे बैठे जैसे पिट के बैठे हो। ये देखो महात्मा क्या चश्मा लगा है, आनंद है फकीरी का, बम भोले। हम जब बाबा के यहां दर्शन करने गए तो चिलम फूंक रहे थे। हम जब दर्शन करें चिलम फूंक रहे, बड़ा आनंद, बड़ा आनंद, गजब। और जहां महाराज जी के यहां पर महात्मा रहते हैं वहां पर धुआं से, हवन के धुआं से ज्यादा चिलम का धुआं, अलग आनंद। और पड़े हैं, कोई टेंशन नहीं, बेफिक्र। अब बताओ, इन पे खुद की झोपड़ी नहीं है और फिर भी मुस्कुरा रहे, और तुम महलों में रह के भी टेंशन में। बताओ, तुम पागल हो कि ये पागल? कौन पागल है? ये फाइनल है कि तुम पागल हो। हाँ, सब कुछ होते हुए भी टेंशन में हो। इधर देखो, कुछ ना होते हुए भी ये हो। रावण बोला, इस युद्ध किससे है? लक्ष्मण जी की शब्द शैली सुनना। बोले, आतताई आतंकी दशग्रीव रावण से। तो धीरे से एक राक्षस बोला, ये कौन है जो सामने बैठे हैं? ये कौन है जिनके सामने ऐसा बोल रहे? लक्ष्मण जी बोले, ये तो आचार्य महापंडित रावण है। ये तो आचार्य महापंडित रावण है। ये वो नहीं है, ये आचार्य महापंडित रावण है। रावण का दिमाग खुल गया, सही कह रहा है। लक्ष्मण, जाओ हमारे जजमान से कह देना आचार्य जी आ रहे। लक्ष्मण जी बोले, जय हो। रावण बोला, लक्ष्मण जी से एक बात बताओ, हमारे यजमान के पास सामग्री है सब? लक्ष्मण जी बोले, सब है। क्या क्या? शिवलिंग लेने के लिए हनुमान जी के। अच्छा, पूजन की सामग्री, सब देवता लगे हुए हैं। अच्छा, हमारा जजमान विवाहित है कि अविवाहित? लक्ष्मण जी बोले, शादी तो हुई थी। रावण बोला, फिर? बोले, घर वाली चली गई। कहां? बोले, चोरी हो गई। चोरी हो गई? कहां गई? शब्द शैली सुनना। आचार्य लक्ष्मण कहते हैं जीवाचार्य लक्ष्मण, ये जीवाचार्य लक्ष्मण है, वो आचार्य रावण है, ये जीवाचार्य लक्ष्मण जी जीवाचार्य। जीवाचार्य लक्ष्मण आचार्य पंडित रावण से कह रहे। क्या कह रहे? बोले, लंका का आतताई आतंकी राजा हमारे ज्येष्ठ भ्राता की भार्या माता जानकी जी को चोरी करके ले गए। तो वही राक्षस बगल में फेंक रहा था। बोले, जे कौन? लक्ष्मण जी बोले, जे तो आचार्य जी, ये तो आचार्य जी है, आचार्य जी। अब रावण की शब्द शैली सुनना। आचार्य पंडित रावण क्या कह रहा? आचार्य पंडित रावण कहता, हे लक्ष्मण, जाके हमारे यजमान से कह दो तैयारी पूरी करें। जो सामग्री यज्ञ में पूर्ण ना हो, उस यज्ञ की सामग्री को पूर्ण करने की जिम्मेदारी आचार्य की होती है। कथा कहती है कृतिवास रामायण। लक्ष्मण जी वापस आए, राम जी ने पूछा, क्या हुआ? लक्ष्मण जी बोले, काम बन गया, आचार तैयार है। उस जमाने में षट शास्त्र चतुर्वेद का ज्ञाता तो वही था। बोले, काम बन गया। बोले, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इधर शिवलिंग आने का इंतजार हो रहा, उधर रावण पुष्पक विमान से आया। स्वागत के लिए स्वयं राम जी गए। कृतिवास रामायण में ऐसा लिखा है, स्वयं राम जी पुष्पक विमान से, पहले ही मुलाकात हो रही युद्ध के पहले, स्वयं राम जी पुष्पक विमान के पास गए, दंडवत प्रणाम कर रहे रावण को। क्यों? आचार्य आया है। और रावण भी आशीर्वाद क्या दे रहा, जरा देखना। यशस्वी भवा विजयी भवा। आचार्य है, ये आचार्य का गुण है। यशस्वी भवा विजयी भवा। लक्ष्मण, राम जी ने प्रणाम किया, वानरों ने प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया। इधर शिवलिंग की विधिवत स्थापना हुई, पूजन हुआ। पूजन होने के बाद में रावण से भगवान श्री राम ने कहा, महापंडित आचार्य रावण से भगवान श्री राम ने कहा, हे आचार्य, हम आपको दक्षिणा क्या दें? रावण बोला, तुम दोगे ही क्या? वनवासी हो, कुछ है तुम पे जो दोगे? घर से वैसे ही निकल आए। 3 जन आए थे, 2 बचे।
अब क्या दोगे? अब वैसे भी हमको क्या दोगे? आचार्य कोई साधारण थोड़ी है। तुम्हारे यहां तो एक कनक भवन है, हमारे यहां तो लंका ही सोने की। तुम्हारे यहां तो एक ही महल सोने का, इधर तो पूरी लंका ही सोने की। आचार्य को दोगे क्या? भगवान श्री राम जी बोले, हे आचार्य, शास्त्र नीति कहती, वेद नीति कहती, अनुष्ठान नीति कहती कि आचार्य को अनुष्ठान की दक्षिणा ना दी जाए तो यजमान को फल नहीं मिलता। एक बात बताओ, ये शिवलिंग की स्थापना तुमने की क्यों? राम जी बोले, लंका के राजा को हराने के लिए। रावण बोला, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अगर ऐसी बात है, अनुष्ठान पूरा नहीं माना जाएगा तो अब हम, और तो राम, कुछ हम पाना नहीं चाहते, पर यदि तुम देना चाहते तो हे रघुनंदन राम, हम तुमसे यही मांगना चाहते। आज जब हमने तुम्हें पहली बार देखा तो तुमको देखते ही, तुम्हारी माधुर्यमयी मूर्ति की विग्रह को देखकर, तुम्हारे लावण्यमय स्वरूप को देखकर, तुम्हारी अलकावली घुंघराली लटे लटकों को देखकर, तुम्हारी मुस्कुराहट को देखकर, तुम्हारी सौम्यता को देखकर, तुम्हारे नीलांबर स्वरूप को देखकर, तुम्हारे धवल देह को देखकर, तुम्हारी जटाओं को देखकर, तुम्हारे कंधे पर पड़े हुए तीर तरकस को देखकर, हे रघुनंदन राम, हमको शत्रुता का भाव खत्म हो रहा। राम, दक्षिणा में देना ही है तो हमें यही दक्षिणा में दो कि जब तुम लंका में आओ तो तुमसे शत्रुता का भाव खत्म ना हो, वो बना रहे। ये हमको चाहिए। भगवान राम जी की आंखों में आंसू आ गए। धन्य है आचार्य पंडित रावण, धन्य है, धन्य है। हमारे प्रभु राम इतने सौम्यमय हैं, इतने सरल हैं, इतने प्यारे हैं। मेरे प्रियजनों, एक बार इनको तुम देख लोगे, जगत तुम्हें अपने आप फीका लगेगा, जगत अच्छा नहीं लगेगा, रघुनाथ जी ही केवल अच्छे लगेंगे। नील सरोवर, नील सरोवर, नीलमणि, नील नील धर श्याम। भगवान इतने अद्भुत हैं, इनको एक बार देख लोगे तो वही गीत गाओगे, ये दिल तुम बिन, ये दिल तुम बिन लगता नहीं, हम क्या करें, ये दिल तुम कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। और सच भी यही है, जिसका भगवान के प्रति प्रेम हो जाता, जिसका परमात्मा के प्रति समर्पण हो जाता, जिसका केवल भगवान के प्रति ही नहीं, हमारे संत महात्मा तो कहते, किसी भी महापुरुष के प्रति, गुरु के प्रति, आचार्य के प्रति, संत के प्रति, परमात्मा के प्रति जब समर्पण हो जाता तो सच यही है। जैसे हम अपनी ही मन की बात कहें, हमको दो जगह से ज्यादा अच्छा, एक यहाँ आए तो गुरु की सानिध्यता, एक बागेश्वर धाम। मन कहीं नहीं लगता, वहीं मन अटका रहता। कई चाहे जहां घूमे आए, बार बार मन में आता, वहीं चले जाएं। अब बहुत हो गया, अब तो उनके चरणों में ही पड़े रहें। चाहे तार दो हरी, चाहे मार दो हरी, चाहे जैसे रखो वैसे ही रखने में आनंद है। मेरे पागलो, ऐसे ही जब तुम प्रभु के प्रति समर्पित हो जाओगे तो वस्तुएं और साधन प्रिय नहीं लगेगी, भगवान की साधना, भगवान का स्वरूप प्रिय लगेगा। वस्तुएं जीने के लिए रखोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बैरागी हो जाओगे। वस्तुएं जीने के लिए रखोगे, लेकिन उनमें आनंद नहीं आएगा। आनंद तो भगवान के भजन में ही, किसमें आएगा? बोलो 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 बोलो। भगवान के भजन में ही आनंद आएगा। जैसे हमारे यहाँ एक बालक है बद्रीनाथ, वो रोज बद्रीनाथ जी का दर्शन करता जब तक पट खुले रहते। राजेश रोज बद्रीनाथ जी के दर्शन करते, रोज। पट बंद में भी मौका लग जाए तो बाहर से दंडवत कर ही लेता। कई लोग ऐसे हैं यहां बद्रीनाथ, कई दिनों से हैं, नहीं करते। हमारे बागेश्वर धाम पर ऐसे कई दुकानदार हैं और कई चेले हैं हमारे, पर्सनल चेले। पर्सनल समझ जाओ, बहुत ऊंचे चेले। जब हम जाएं तो ही वो जाते। हाँ, मानो भगवान पे उपकार कर रहे हो कि फेस रीडिंग करो, आई एम कमिंग।
हाँ, भगवान पर उपकार कर रहा हूं, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का तात्पर्य क्या है? भक्ति का तात्पर्य है जब तुम्हारे अंदर मछली की तरह तड़पन शुरू हो जाए। जैसे जल से विलग होने पर मछली जल के लिए तड़पती है, ऐसे ही जीव भगवान के लिए तड़पने लगे। जब भगवान के लिए तुम तड़पने लगोगे, भगवान भी तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे। परमात्मा साक्षात नहीं आ पाएगा, वो महात्मा बनकर प्रकट हो जाएंगे, साधु बनकर प्रकट हो जाएंगे, गुरु बनकर प्रकट हो जाएंगे। इसलिए मेरे पागलों, शाश्वत भक्ति तो है भगवान में डूब जाना। जैसे सब्जी में नमक घुल जाता, स्वाद रहता है पर वो अपना अस्तित्व खत्म कर देता, ऐसे ही भक्त होना चाहिए, भगवान में घुल जाए, अपना अस्तित्व खत्म कर दे, स्व का अस्तित्व खत्म हो जाए। अहंता और ममता दो खतरनाक साधन है, दो खतरनाक है भक्ति में बाधक। पूछो क्या? बोलो बोलो। भक्ति में दो बाधा है, एक अहंता, एक ममता। अहंता मैं, ममता मेरा। और सच क्या है? यहां ना तेरा है ना मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये दुनिया रैन। गा गा गा, बड़ा प्यारा है। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा है। इस सारा संसार, जैसे हम लोग धर्मशाला में जाते हैं, एक जाता होटल में जाते, एक चेक इन करता, एक चेकआउट करता। अब कोई होटल के कमरा से ही प्यार करने लगे, बड़ा अच्छा है, हमारा तो दिल लग गया, 12 घंटे यहीं रहे, यही रजाई बहुत अच्छी है, यही कंबल बहुत अच्छे हैं। तो दो ही बातों पे रह सकते, या तो पेमेंट लगातार भरते रहो, नहीं तो ठटरी बनाओ। हाँ, और कोई साधन नहीं। पर वो पेमेंट देने पर भी तुम्हारा नहीं होगा। खबरदार खबरदार, सुनो सुनो सुनो, पेमेंट देने पर भी तुम्हारा नहीं होगा। तुम किराएदार हो, मालिक कोई और रहेगा। ऐसे इसी प्रकार जीवन है। श्वास का पेमेंट देने पर भी जीवन तुम्हारा नहीं होगा, मालिक परमात्मा ही होगा। सब रैन बसेरा है, ना कुछ ना कुछ मेरा, ये दुनिया रैन बसेरा है। इसलिए मेरे पागल, भगवान से शाश्वत भक्ति करो, शाश्वत भक्ति करो, एकदम अप्रतम भक्ति करो, डूब जाओ। जब तक वो रूबरू ना हो, तड़पन तुम्हारे दिल में बनी रहे। और कभी भी किसी साधु के पास जाओ ना, उससे कुछ मत मांगो, दो बातें मांगो, एक भक्ति, एक बुद्धि की शुद्धि। एक तो भक्ति दो आप हमें, और दूसरा हमारी बुद्धि की शुद्धि बनी रहे। आज जो बुद्धि है गुरु चरणों में लगी, भगवान के चरणों में लगी, ये लगी रहे, इसमें कभी भी कोई मलाल न आए, कोई खोट न आए। यही दो बातें मांगने योग्य है। साधु से दो ही चीज मांगो, भक्ति और बुद्धि की शुद्धि, ये दो चीजें मांगो। शाश्वत भक्ति करो, शाश्वत डूब के भक्ति करो। मेरे पागलों, आज की कथा का सूत्र है मोक्ष, और मोक्ष का अर्थ है कामनाओं से मुक्त हो जाना।